Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये सुंदर दिन के लिए, ये समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर। आज आपने हमें फिर से एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, और आज आपने ये दिन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो सांसें ले रहे हैं इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं वो सारी अच्छी चीजें के लिए जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं जो आप हमेशा क्लास में रहते हैं और आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। आप हमें वचनों में लेके जाते हैं और आप हमें नए नए, हर दिन आप हमें नए नए कुछ नया सिखाते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा आप हमारे साथ होते हैं और आप हमें सिखाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज भी आप हमें जो सिखाने वाले हैं पवित्र आत्मा, वचन में लेके जाने वाले हैं, जो भी आप हमें जो वचन में आप हमें लेके जाने वाले हैं उसको सिर्फ हम सुने नहीं बल्कि हम वचन करने वाले बने और दूसरों को भी जाके हम बताए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये शरीर आपका मंदिर है पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज आप हमेशा हमेशा के लिए आप अभी हमारे पास है पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर रहते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं वो सारी अच्छी चीजें के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर, हमारा यही प्रार्थना है आपसे कि हम बहुत सारे आत्माओं को आपके पास लाए, आपके राज्य में लाए, जो भटक गए हैं उनको उनको हम आपके पास लाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा यही यही प्रार्थना है आपसे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से। और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है, मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाहा का अनुसरण करती हूँ और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ।
बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। थैंक यू जीसस। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। कल हम सीख रहे थे प्रेज गॉड कि हमारा विश्वास हमें विजय दिलाता है। प्रेज गॉड। ओके, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वह है हमारा विश्वास। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हमारा विश्वास हमें विजय दिलाता है। हम पहले हम वचन में हमें वचन के बारे में इतना नहीं पता था, तो हम प्रार्थना करते थे, राइट। हम सोचते थे हम जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा सुनेंगे और हमें उससे छुड़ाएंगे। प्रेज गॉड। पर ऐसा नहीं है। प्रार्थ अगर ऐसे होता तो प्रभु यीशु बोलते तुम्हारा प्रार्थना ने तुमको चंगा किया है, ऐसे वो बोलते। पर प्रभु यीशु क्या बोले? तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया है। प्रेज गॉड। और ये विश्वास किसका विश्वास है? हम जो विश्वास इस्तेमाल करते हैं ये हमारा खुद का विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास है। प्रेज गॉड। ये हमें वरदान में मिला है, हमें मुफ्त में मिला है। प्रेज गॉड। और ये प्रभु यीशु का विश्वास है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो अब मैं जीवित नहीं हूँ, पर तो अब कौन जीवित है? प्रभु यीशु मेरे में जीवित है, राइट। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ वह तो विश्वास पर टिका है।
परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। Praise God. Thank you, Jesus. मैं एक मिनट। तो जो हम विश्वास कर पाते हैं, कोई भी कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति को हम देखते हैं, तो तो प्रेज गॉड, तो हमें जब हम बोलते हैं कि हाँ मैं मैं प्रभु, मेरा 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 ध्यान, मेरा फोकस परमेश्वर के ऊपर है, ये परिस्थिति के ऊपर नहीं। और प्रेज गॉड, और हम विश्वास करते हैं कि हम इससे, ये जो परिस्थिति है उससे मैं बाहर निकल गई हूँ। प्रेज गॉड, ये क्योंकि ये प्रभु यीशु ने प्रूफ पे कर दिया है। प्रेज गॉड, तो हम जब विश्वास करते हैं तो ये मेरा विश्वास नहीं है, ये प्रभु यीशु का विश्वास है, जो हम प्रभु यीशु का विश्वास हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये क्या है? इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वरदान है। तो जो विश्वास भी है वो भी एक गिफ्ट है, राइट? ये जो भी हमें मिला है परमेश्वर से, हमने ऐसा कुछ आप और मैं, ठीक है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था जो परमेश्वर हमें दे। परमेश्वर हमें सब कुछ दिए, जब हम उसके लिए हम डिजर्व भी नहीं थे, हम डिजर्विंग तो थे ही नहीं। फिर भी परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें वो सारी चीजें उन्होंने हमें दे दिया, जो जिसके लिए हमने कुछ मेहनत ही नहीं किया था, हमने कुछ किया ही नहीं था। हम सब, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हम सब ने, मैंने अपने, हम सब ने परमेश हमने अपने अपने रास्ते लिया था, राइट? हमने परमेश्वर की ओर देखा भी नहीं था, राइट? और प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये सब जो हमें परमेश्वर से जो हमें मिला है, वो सब परमेश्वर से वो एक वरदान है, राइट? प्रेज गॉड। और ये विश्वास भी हमारा खुद का विश्वास नहीं है, ये प्रभु यीशु का विश्वास है, और ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये गिफ्ट है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, हम सीख रहे थे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, राइट? हम कभी कभी हम पहले हम देखो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, पर हम उनके उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते अकेले। हम अपने, सॉरी, अपने
अपने स्ट्रेंथ से अपने अपने बलबूते हम कुछ नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर की जरूरत है। प्रेज गॉड, हमें प्रभु यीशु का जरूरत है, राइट। प्रभु यीशु के बिना कुछ कुछ भी हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर हम कुछ कर पाते हैं तो उन्हीं के मदद से, उनके ही सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना उन अगर वो नहीं है, पर प्रभु यीशु नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, अच्छा, ये फोर्थ फोर्थ वर्स देखेंगे हम। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाखलता में बनी नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी जब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। वह दा वह दाखलता मैं हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम प्रभु यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। हम फल नहीं ला सकते। अगर प्रभु यीशु नहीं है तो हम ला ही नहीं सकते फल। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो वचन में आने के लिए एक हम उसे पहले देखेंगे। सॉरी, अच्छा, इसको, थैंक यू जीसस। तो यीशु ने यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे, यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव वास्तव में मेरे अनु, अनुयायी बनोगे और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, मैंने जो प्रेज गॉड, Praise God, sister. प्रेज गॉड सिस्टर। सो यीशु ने उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे, यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे। देन अनुयायी, अनुयायी, याई, हाँ, disciples. प्लीज गॉड जीसस। ये बेस्ट. हाँ, ये ठीक है। प्रेज गॉड,
हाँ, शिष्य होगे ना, शिष्य हम्म, मतलब स्टूडेंट, डिसाइपल्स। यस। तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम्म। थैंक यू जीसस। तो सिस्टर, क्या ऐसा है कि हम सत्य को जानेंगे उसके बाद हमें सत्य हम फिर हम सत्य को जानेंगे और हम सत्य से और हम स्वतंत्र हो जाएंगे और सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा? सिर्फ ये एक पार्ट है? नहीं नहीं, हम लोग ने पहले विश्वास करना है ना। यस, हमें विश्वास करना है। और विश्वास विश्वास यहाँ पे अगर 31 में देखेंगे, तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे। हम्म। तो जब हम लोग ने हाँ, पहले उनके दिए हुए अ, जो ये सिस्टर। शिक्षा, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, शिक्षा यानी एजुकेशन, नॉलेज, है ना। जो हमें उनके प्रभु के वचन का जो नॉलेज मिलता है, हम्म, उसका हम स्टडी करेंगे, पालन करते हैं। अभी ये पालन करने का मतलब क्या है? जब हम पालन करते रहोगे, जब हम उनका वर्ड में, परमेश्वर के वचन में जब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, करेक्ट। तो पालन करना, इसका मतलब ये है, हम लोग ये सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं ना, कि पालन पोषण करो। सो व्हाट इज पालन पोषण? पोषण इज फूड, पालन इज ग्रोथ, है ओके। ना। ग्रोथ with the what do you call it, um, बढ़ते रहना, ओके। बढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि पालन मतलब ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक बढ़ाव, है ना। तो सिस्टर, मतलब आप बोली, मैं तो बीच में मतलब चालू गई नो नो डायरेक्टली। सिस्टर, आप बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। तो तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी, तो इस सब लोग ने तो नहीं दिया ना मान्यता, है ना। सब लोग ने नहीं दिया। क्या सब लोग ने माना उसका बात, यीशु का प्रभु बात? यीशु प्रभु यीशु का नहीं, उनका। नहीं। तो सिर्फ उन्होंने, जिसने उनके वचन पर विश्वास किया और उसको आ, शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। ये एक प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। अभी आए तो बहुत लोग थे सुनने के लिए, लेकिन कुछ ही रह गए। तो वो कुछ वो है जो प्रभु यीशु का जो वचन सुनने के लिए, और प्रभु यीशु उनसे कह रहे, जैसे हम अपने आप को विश्वासी तो बोलते हैं, लेकिन जब
कोई यातनाएं हमारे हिस्से आती है तो उस वक्त हमारा विश्वास का क्या होता है? थोड़ा डोलने लगता है, डगमगाने लगता है ना, इधर उधर। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि सदा, मतलब उसका पालन पोषण करना है। अभी बच्चे को, जब बच्चा छोटा है तो उसका उसके माता पिता पालन पोषण करेंगे, तभी तो बच्चा हंसता खिलखिलाता हुआ गोलू मोलू बड़ा होएगा ना, है ना। तो आ, तो वैसे ही प्रभु बोल रहे हैं कि शिक्षाओं का पालन करते रहो। हाउ? बाय गिविंग इट स्पिरिचुअल फूड, दैट इज द स्पिरिचुअल फूड। यही है आत्मिक खाना, भोजन। उसका हम लोगों ने अपने आप को, अपनी आत्मा को पालन पोषण करना है और करते रहना है, करते रहोगे। ऐसा नहीं कि आज 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 खाना खाया फिर बाद में अगले हफ्ते हम लोग खाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। होता है क्या? नहीं ना। अपने को दिन में कम से कम 3 बार खाना चाहिए, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। अभी तो वो ट्रेंड चल रहा है कि कम से कम 6 बार खाओ, ब्रेक योर मील्स, मेक स्मॉलर मील्स। तो प्रभु भी, हम लोग भी, मतलब विश्वासी हम लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं अपने आप को कि बाइबल ऐसा पढ़ो कि रट्टा मार लो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं होता है। अब हम लोगों को चाहिए कि एक एक वचन जो है, जब तक वो एकदम हमारे हमारी आत्मा में वो डिपॉजिट नहीं हो जाए, डिपॉजिट होने के बाद वो अपने हृदय में आएगा ना, हार्ट में आएगा। और बाद में हार्ट में जो आता है, जो हृदय में होता है, वो हम लोग मुंह से बोलते हैं। सही है सिस्टर शांता? जी जी, हाँ प्रोवर्ब्स में भी लिखा है ना सिस्टर ये। हाँ। तो पालन करते रहना है हमने, पालन उसका, उनके वचन का। तो वास्तव में, वास्तव यानी क्या है? इन ट्रूथ, इन रियलिटी, that you are my disciples indeed. Indeed. What is the meaning of indeed? वास्तव ही, मतलब हम लोग ने बोल तो दिया वास्तव में, indeed. Then you are my disciples indeed. मुझे पूरी याद तरह से, है। हाँ, पूरी तरह से इंडीड, मतलब हाँ ना, कि खाली हम लोग बोलते नहीं है, उसका हम लोग करते भी है। डीड का मतलब क्या है? कि कुछ काम किया हमने प्रैक्टिकली, है ना। इट्स अ, when we say we are the doers of the word of God, so that's a deed, है ना। तो when we, हम लोग जब ये शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम वास्तव में प्रभु यीशु के शिष्य कहलाएंगे, डिसाइपल्स। और क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में जो हमने पालन किया, विश्वास किया, और हमारे हृदय में जो है वो हम बोलते गए, वो हम बोलते हैं जो,
औरों को बोलते हैं, उनको पोषण मिलता है, उनकी आत्मा को पोषण मिलता है ना। वो सत्य का ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान, एक सेकेंड सिस्टर जी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम कि ये सिर्फ हम 32 लेते हैं, पर 32 से पहले 31 आता है। प्रेज गॉड, जब हम उनमें बने रहते हैं, प्रेज गॉड, किसमें? परमेश्वर के वचन में, तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी, कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे। प्रेज गॉड, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर आप 31 में देखेंगे, देन सेड जीसस, इंग्लिश में, देन सेड जीसस टू दोज Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Praise God. तो सिर्फ कभी कभी हम बोलते हैं हम सत्य को जानेंगे, उसके बाद हमें सत्य स्वतंत्र करेगा, पर उसके पहले जब हम उनके परमेश्वर के वचन पे जब हम चलते हैं, और ऐसा नहीं कि जैसे अभी सिस्टर ने बताया, प्रेज गॉड, कि हम जैसे जो हम स्पिरिचुअल, जैसे हम फिजिकल फूड लेते हैं, हमें स्पिरिचुअल फूड भी हमें लेना है, राइट? प्रेज गॉड, जैसे हम फिजिकल फूड हम 3 बार खाते हैं, दिन में 3 बार हम खाते हैं, तो अगर हम, तो वैसे ही हमें स्पिरिचुअल फूड भी लेना है, वही वचन है, राइट? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम जब उनके वचन में जब हम कंटिन्यू करते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु जैसे बोले हैं, उनके वचन पे जब हम बने रहते हैं, तब हमें सत्य का पता तब हम सत्य को जानेंगे, और तब हमें सत्य का पता चलेगा, और सत्य हमें आजाद करेगा। सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उसके बाद हमें सत्य पता चलता है, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले उनके वर्ड में हमें बने रहना है, उनके वचन में हमें बने रहना है। प्रेज गॉड, तब हमें सत्य का पता चलता है, और फिर क्या होगा? और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर आप यहाँ पे हिंदी में 31 में फुल स्टॉप दिए, राइट? पर अगर आप 30 इंग्लिश में देखोगे यहाँ, तो लिखा है एंड देन, अच्छा मैं 31 से पढ़ती हूँ। देन सेड जीसस टू दोज Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. ये कंटिन्यूएशन है। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Sister Diana? Yes, sister. Praise God. Praise God. ये सिस्टर आप बता रहे थे। हाँ, तो ये 31 मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वर्ड पे ना एम्फसाइज करूं कि फिर and you shall know the truth and the truth shall make you free। तो आपने जैसे ये कहा ना कि फिर हम
जब हम प्रभु यीशु के वचन को गहराई से समझते हैं, ओके, पवित्र आत्मा हमें एक एक नया नया भेद सिखाते हैं, सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और हम ये जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाओ, आप हमें समझाओ कि ये क्या है, तो जैसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए हमेशा ही रुके हैं। और ये प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। और इसके बाद ये ट्रूथ क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ? कि प्रभु यीशु ही सत्य है। ही सेइंग ना कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, है ना? एंड द ट्रूथ मेक यू फ्री। सो वी आर फ्री इंडीड। ये हमें क्या, कौन सा स्वतंत्र करता है? प्रभु यीशु ही स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि उनका ये हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, हवे में बोल लिया ना कि ये हो जाएगा। ये जो हम मनुष्य है, हम लोग एक दूसरे से मतलब ऐसे कभी कभी गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस सुना है बचपन? पहले सुना, अभी तो नहीं सुनती हूँ। हाँ, फिर 5 minutes. Huh? Sit down in the meantime. Sorry, sister. नहीं सिस्टर। तो and you shall know the truth and the truth shall make you free, completely free. पूरा का पूरा स्वतंत्र। हम लोग पहले बचपन में एक दूसरे को बोलते थे मम्मी प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। नहीं, ये हमें, ये सत्य हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करता है। We shall become completely free because जब तक झूठ का पर्दा हमारी आंखों पर है, हमारे दिमाग पे लगाया हुआ है शैतान ने। क्यों? क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी पवित्र आत्मा द्वारा हमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो आत्मिक भोजन हमें मिल रहा है, उससे कितनी अच्छी तरह से हमारी बढ़ोतरी हुई है ना। किसी किसी को मतलब 1 साल में, 6 महीने में, अरे इतना झटाक करके फटाक से हो गया। लेकिन मतलब बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम लगा ना। डिपेंड करता है अपने आप में, सब में कौन कितने पानी में, सबको मतलब पवित्र आत्मा को मालूम है ना। अब ये हम लोग एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए नहीं है इधर कि मैं तुमसे ज्यादा जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु खुद लॉर्ड होके 30 साल उन्होंने खुद स्क्रिप्चर पढ़ा। फिर उनका मिनिस्ट्री 3 साल उन्होंने चालू किया ना। तो 30 साल की पढ़ाई तो थी ना, तो हमको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर? प्रेज गॉड। तो ये आत्मिक भोजन को हमने करते रहना है, पालन करते रहोगे। ऐसा नहीं ना कि अम्मा ने आज खाना दे दिया, बाद में 2 हफ्ते बाद आप आ जाओ, ऐसे बच्चे लोग को बोला नहीं। टाइम टू टाइम मम्मी खाना देती है ना, वैसे ही हमने भी अपने आप को टाइम टू टाइम पालन, प्रभु यीशु का शिक्षाओं का पालन करते रहना है।
तो वास्तव में हम उनके शिष्य कहलाएंगे। और ये कैसे कहलाएंगे? हम जब भी हम किसी और को बदलने नहीं जाएंगे, हमें अपने आप को बदलना है। पहले तो हम खुद स्वतंत्र होंगे, तभी तो किसी और को स्वतंत्रता कर दे सकते हैं ना। यस, जिस चीज से हमको कंफर्ट मिला, जिस वचन से हमें स्वतंत्रता मिली, वही वचन जब हम औरों को सुनाएंगे, सुसमाचार, तभी वो सत्य पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें भी स्वतंत्र करेगा। राइट? प्रेज गॉड। Sister, I'll be on mute, okay? Because I just need to get something done. okay, Okay? You continue the class, I'm listening. okay, praise God. Thank you, Jesus. Okay, तो फिर हमें परमेश्वर में बने रहना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने सीखा था जॉन इसमें कि हम प्रभु यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम अगर प्रभु यीशु नहीं है तो हम उनके बिना कोई भी हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर प्रभु यीशु नहीं है तो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मुझ में स्थिर बने रहो तो मैं तुम्हें स्थिर बन सॉरी मुझ में स्थिर बने रहो तो मैं तुम में स्थिर बना रहूंगा। शाखा यदि लता से जुड़ी ना रहे तो फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में स्थिर रहे बिना फल नहीं दे सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें प्रभु बहुत फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या हम प्रभु यीशु के बिना हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। तो हमें उनमें बने रहना है, राइट? उनके वचनों में बने रहना है। और जो शब्द है परमेश्वर का, ये परमेश्वर को जो शब्द है, ये कौन है? ये प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, जीसस। तो हमें उनके वचनों में हमें बने रहना है। प्रेज गॉड। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने बताया, हम जैसे खाना खाते हैं वैसे ही 3 बार खाना खाते हैं, राइट? फिजिकल फूड हम लेते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये शरीर काम करेगा? नहीं करेगा, राइट? तो वैसे ही अगर वचन ही नहीं है मेरे, अब मैं प्रेस गॉड, अगर मैं परमेश्वर में बनी ही नहीं हूँ, मैं उनका वचन को मनन नहीं कर रही हूँ, मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो शैतान मुझे जो भी आएगा, कुछ भी बोलेगा मुझे, मैं उसके बातों पे मैं उसका बात को मानूंगी, राइट? या मेरा 5 इंद्रियां मुझे जो बोल रहा है मैं मानूंगी, राइट? मैं उसको समझूंगी कि हाँ ये बात सच है, पर जो मेरा 5 इंद्रिया बोल रहा है वो बात सच है, ऐसा सोचूंगी, राइट? पर बल्कि ये सत्य नहीं है। ये जो मेरा 5 इंद्रिया बोलता है वो क्या है? वो टेम्पररी है, वो एक फैक्ट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
तो अगर हम उनके वचन में बने नहीं रहेंगे तो हमें, प्रेज गॉड, हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, उनका हम हम उनका हम स्टडी नहीं करेंगे, प्रेज गॉड, तो हमें क्या सत्य का पता चलेगा और क्या हम उससे आजाद होंगे। अच्छा, इससे पहले हम जब परमेश्वर में आने से पहले, प्रेज गॉड, हमें बहुत सारा बात ऐसा शैतान बोल रहा था, राइट, जो हमें ऐसे लग रहा था कि हाँ, ये वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, पर जबकि वो हमें झूठ बोल रहा था, राइट। पर अभी जब हम आते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम जब टीचिंग में आते हैं, हम क्लास में, हम टीचिंग जब हम सुनते हैं और जब जो हमें पढ़ाया जाता है, जब पवित्र आत्मा हमें जब पढ़ाते हैं, तो हमें हमें बहुत कुछ पता चलता है, राइट। तो क्या जब हम पहली बार आए तो हमें उस वक्त, अच्छा, प्रेज गॉड, मैं इसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ। 2020 जब लॉकडाउन जब हुआ, तो तब ऐसे ही, मैं जब ऐसे देख रही थी यूट्यूब में, तो मुझे इसके बारे में पता चला, JCLM के बारे में, तो पापा के बारे में। फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, प्रेज गॉड। तो तब उसके बाद मैं ऐसे टीचिंग में सुनती थी, पर मैं यूट्यूब में रहती थी, पर मैं कभी जूम में ऐसे गई नहीं, प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उस वक्त ऐसा था कि कोई बात ऐसा था, कोई मैटर था, प्रेज गॉड। और और उसमें अ, वो सारा नेगेटिव सोच ऐसे बार बार हो रहा था। अ, और उस वक्त पापा ने टीचिंग में वो बता रहे थे, प्रेज गॉड, कि हमें परमेश्वर को कुछ बोल उनको उनसे मांगने का ये नहीं है, उनको हमें धन्यवाद देना है, उनको थैंक्स गिविंग करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है पहले से। वो वो टीचिंग जब मैंने वो सुना, तो मैंने, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, जो मैटर था, जो बात था, मैंने थैंक्स गिविंग देना शुरू किया। एंड मैं हर दिन थैंक्स गिविंग देती थी, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और वो वो प्रॉब्लम, प्रेज गॉड, वो जो भी सोच था, वो जो भी प्रॉब्लम था, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, वो सॉल्व हो गया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो क्या जब मैंने तो मुझे ये, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, राइट, प्रेज गॉड। अगर उस टीचिंग में मुझे नहीं पता चलता कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं, राइट, कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तो क्या हम जब बोलते हैं किसी को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, तो क्या ये प्रार्थना से क्या हमारा हमारा जो ये परिस्थिति हम देखते हैं, क्या हम इससे निकल पाएंगे, प्रेज गॉड? नहीं, राइट। हमें विश्वास करना है, राइट, उन परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जो परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है, जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है, अभी हमें कोई भी बात ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर को हम बोले कि आप ये करिए। हमें धन्यवाद देना है कि उन्होंने ये ऑलरेडी कर दिया है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अभी हमें, हाँ, अगर आप बोलो प्रार्थना, तो प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग करना है, राइट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अगर मैं वो टीचिंग में मैंने वो सुना, अगर
मुझे पवित्र आत्मा, अगर पवित्र आत्मा उस दिन वो टीचिंग में मुझे नहीं बोले होते, तो जो भी नेगेटिव सोच आ रहा था, जो भी नकारात्मक बातें हो रहा था, मैं उसके ऊपर विश्वास करती, राइट। अगर मैं वो टीचिंग में पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं लिया होता, और मैंने वो, प्रेज गॉड, नॉट मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया नहीं होता, प्रेज गॉड, तो मैं शैतान के बातों पे मैं हम प्रेज गॉड, मैं शैतान के बातों पे मुझे मैं शैतान के बातों पे विश्वास करती, राइट। पर पर पवित्र आत्मा ने बताया कि मुझे क्या करना है। और उस वक्त जब जो कंडीशन में मैं थी, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, पहले जो कंडीशन में इतना नेगेटिव नेगेटिव सोच आ रहा था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव सोच आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा था, प्रेज गॉड। सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, पर प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, वो टीचिंग जो उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, ग्लोबल चल रहा था, प्रेज गॉड। तो वो टीचिंग में अगर अगर पवित्र आत्मा ने अगर नहीं बोला होता, तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, तो उसके बाद से ही मेरा कंडीशन बहुत खराब होता, या तो पता नहीं क्या होता, प्रेज गॉड। पर प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, परमेश्वर परमेश्वर हमें हमें वो सत्य बताते हैं, हमें वो सत्य बताते हैं, राइट। प्रेज गॉड, जब मुझे वो सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे वो टीचिंग याद दिलाया जिसमें पापा ने बोला था, प्रेज गॉड, कि हमेशा हमें उनको थैंक्स गिविंग देना है, राइट। प्रेज गॉड। अच्छा, मैं ये वाला वचन लेती हूँ। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ। यदि यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भर भी ना हो, तो तुम ना केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। इसलिए तुमसे मुझे यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। परमेश्वर में विश्वास रखो मतलब है, परमेश्वर में हमें विश्वास रखना है, राइट। परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है। गॉड काइंड ऑफ हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं। यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भर भी ना हो, तो तुम ना केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम
यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे परमेश्वर हम सभी को, राइट, कोई भी, मैं तुम पर एक सॉरी मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो। यहाँ पे परमेश्वर हर किसी से बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक या दो जो परमेश्वर में है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो बिशप है, जो प्रीस्ट है, उनको नहीं, राइट। हर किसी को, आपको, मुझे, हर किसी से परमेश्वर ये बोल रहे, राइट। फॉर वेरीली आई से unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. उसके पास क्या होगा? वो जो बोलेगा उसी को वो मिलेगा। पर हमें विश्वास करना है और उसके ऊपर हमें संदेह नहीं करना, राइट। तो हम जो भी बोलेंगे वो होगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसलिए तुमसे मुझे यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो जिन वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, विश्वास, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। तो प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो पहले रिसीविंग है या पहले बिलीविंग है? पहले मिलेगा, उसके बाद मैं विश्वास करूंगी। बिलीविंग। बिलीविंग सिस्टर। प्रेज गॉड। हाँ, पहले विश्वास है, राइट, कि मुझे मिल गया है। मुझे ये जो हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, ये मुझे मिल गया है, और जैसे मैं विश्वास करती हूँ ये मुझे मिल गया है, मेरे लिए वैसे ही किया जाएगा, राइट। प्रेज गॉड। राइट Praise ब्रदर एंड सिस्टर? Yes, sister. We believing, yes, we have believing means yes, we have to move, take a corresponding action according to the message, right? That is believing. यस यस। Yeah. So when we believe, you take a corresponding action. प्रेज गॉड। यस ब्रदर। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हम जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे किसी के भी प्रति हमारे लिए कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए, राइट। प्रेज गॉड। Praise God. हमने देखा है ये क्षमा के ऊपर हमने देखा है, इसमें हमने स्टडी किया है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमने ये सीखा है, राइट, कि जहाँ पे प्रेम नहीं है, अगर हम वो काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी करवाहट है, ऐसा कुछ है, और हम वो काम करें, तो वो कोई काम का ही नहीं है, राइट। Yes, sister, because unforgiveness, it blocks your blessings, right? यस। Yes. Yeah, true. प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो वो जो टीचिंग उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो उसके बाद से मैं ऐसे आने लगी, और वो उस दिन मैंने जो वचन सुना, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया,
तो उसके बाद से मैं थैंक्स गिविंग देना शुरू की, और यही वचन मुझे ऐसे नहीं कि मैंने एक दिन मैंने उस दिन देखा, उसके बाद मैंने वचन में नहीं, ऐसे नहीं। उसके बाद से ही मैं उन जब भी टीचिंग होता था तो मैं रहती थी, पर मैं यूट्यूब में रहती थी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उसके बाद से वो सारे जो थॉट्स, वो जो सुसाइडल थॉट्स मुझे आ रहे थे, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, के बाद से वो थॉट्स गए कि हम जब कोई भी प्रार्थना कर, जो भी हम चाहते हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, राइट? तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम हमें जो देखना है, हमेशा हमें वही बोलना चाहिए जो दिखाई दे रहा है, उस पे नहीं। पर हमारे लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सब कुछ कर दिया है, तो सिर्फ अभी हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है उनसे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कर दिया है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, उनको थैंक्स गिविंग करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो उस दिन जो पवित्र आत्मा ने पापा के थ्रू बोला, उसके उसके बाद से जो मुझे, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, मैं थैंक्स गिविंग देना शुरू, मैंने उसी दिन से मैंने थैंक्स गिविंग देना शुरू किया, जिस दिन मुझे वो प्रेज गॉड थॉट्स आ रहे थे, तो वो सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे पापा का वो एक टीचिंग, प्रेज गॉड, वहां पे उन्होंने मुझे वो याद दिलाया, प्रेज गॉड। और वही टाइम से, उसी दिन से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करने लगी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और उनका वचन ही है जो हमें वो सारे थॉट से, वो जो सारे सोच से हमें हमें वो सारे थॉट्स जो आता है, उससे हमें ये करता है, राइट? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हथियार है, राइट? हम अपने Yes. हमने सीखा है ये कि हमारा सोच और वो जो थॉट्स लड़ नहीं सकते, राइट? हम अपना सोच, वो सारे नेगेटिव थॉट से हम नहीं लड़ सकते, राइट? हमें परमेश्वर, उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू Yes, sister. जीसस। Yes, लेकिन sister, ये सब it doesn't happen overnight, right? आपने यस, बहुत यस, time you spend, आपने बहुत time spend किया in the Word of God, right? So यस, spending time, हमें time बिताना चाहिए with the Holy Spirit and with Jesus, no? And it यस, doesn't happen overnight. And also, we have to change our thinking, renewing of the mind. Like you had यस, to renew your mind, right? And change your thinking because your spirit was complete, your spirit was whole. All you needed was to change your mind and to renew and change your thinking, right? And यस। spend time in the Word of God. Yes, very, I agree. Yes, yeah. Thank you, sister. थैंक यू जीसस। यस ब्रदर, ये जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे ये उन्होंने याद दिलाया, ये वचन याद दिलाया, तो उसी दिन से मैंने जब स्टार्ट किया थैंक्स गिविंग देना, तो ये कंटिन्यूअसली 1 महीना तक चला। और ऐसे नहीं कि 1 मंथ से चल रहा था, और ऐसे नहीं कि बीच में ऐसे कोई थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे, आ रहे थे, प्रेज गॉड। Yes. पर पवित्र आत्मा मुझे यही वचन में उन्होंने ये परमेश्वर का वचन जो है, ये बिल्कुल सत्य है, राइट? ऐसे Yes, नहीं है yes, कि true. And ये, it is very important you remain connected with the word, Yeah, यस। yeah, तो correct. अगर हम, Yes. ये क्या एक बार का सिर्फ आज हमने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, उसके बाद कल से मेरा छुट्टी, क्या ऐसा है? नहीं। No, no, जब no हम process. परमेश्वर में बने रहते हैं, ऐसे नहीं कि जब आप उनके उनके वचन में जब आप विश्वास करते हो, जब परमेश्वर में विश्वास करते हो, तो ऐसा नहीं है कि शैतान आएगा नहीं और आपको वो प्रेशर नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो करता है, वो और प्रेशर डालता है, पर हमें उन परमेश्वर के वचन में बने रहना है। Yes, sister. प्रेज गॉड। जब Yes. हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तब हमें सत्य पता चलता है, तब हम सत्य जान हम
हमें सत्य के बारे में पता चलता है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। Yes, Praise sister. God. Thank you, Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, brother, ये कंटिन्यूसली 1 मंथ से हो रहा था एंड 1 मंथ के बाद सारा मैंने देखा। Yes, और yes, ये because कंटिन्यूसली था, ये मैंने ये नहीं किया था, ऐसा स्टॉप नहीं किया था। टीचिंग में भी मैं सुनती थी, मतलब मैं स्टडी करती थी एंड उसके बाद मैं थैंक्स गिविंग भी देती थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचिंग या मेरा पर्सनल प्रेयर, ऐसे नहीं, मैं थैंक्स गिविंग देती थी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने बताया कि ये कंटिन्यूसली होना है। yes, true, very true. प्रेज गॉड, Praise थैंक यू God. जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, इसमें कुछ ऐड करना है? प्रेज गॉड। ब्रदर धवल? No, sister. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। निशा, आपको कुछ बोलना है? नहीं सिस्टर। प्रेज गॉड, जीसस। ओके, तब हम फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इससे पहले जैसे ब्रदर ने बताया, ब्रदर क्लॉडियस ने बताया कि ये हमारा जो सोच है, रिपेंटेंस, राइट, पश्चाताप, ये हर दिन होना है। अगर हमें परमेश्वर ने तो दे दिया है सब कुछ, राइट, पर हम अगर हम अपना मन, जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता है कि हम परमेश्वर के पास जाके हम उनको सॉरी बोले। नहीं, पश्चाताप का मतलब है कि हम अपना सोच को बदले परमेश्वर के वचन से। तो अगर मेरा सोच नहीं बदलता है तो मैं वो सारी चीजें देख नहीं सकती जो परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे लिए उन्होंने पहले से ही कर दिया है। और Yes, सच में परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। इसलिए तो आज जब हम परमेश्वर के नाम से जब हम बोलते हैं, हम जब कमांड करते हैं, वो स्पिरिट को जब हम बोलते हैं, वो आत्मा को हम जब बोलते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के नाम से उसको जाना ही है। praise God. और जैसे Yes. प्रभु यीशु ने किया उस वही सब कुछ प्रभु यीशु ने उन्होंने हमें अधिकार दिया है। तो अभी प्रभु यीशु ने अपना काम पूरा किया, उन्होंने सब कुछ पूरा किया। अभी हमारा काम है कि हमें उनके ऊपर विश्वास करके वो काम करना है और उनमें बने रहना है। उनमें बने रहने ये बहुत जरूरी है, उनके वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है। Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, praise God. Thank you, Jesus. तो फिर हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करें? Okay, sister. Okay, sister. ओके, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सिस्टर निशा, आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगे? Yes, sister. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु सचमुच में प्रभु यीशु, आपने हम सब के लिए सब कुछ कर दिया है और हम सब यही विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपना लहू बहा के हम सबको शुद्ध और पवित्र कर दिया है। अब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाया जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में आज बैठाए गए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा प्रभु यीशु है वैसा ही अब हम इस दुनिया में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें समझ देता है और स्वतंत्र करता है हर शैतान के बुरे फंदों से और हमारे पुराने सोच से। हम धन्यवाद देते हैं, अब हम स्वतंत्र बन गए हैं। हाँ, अब हम हर पल हर क्षण स्वतंत्रता में बने रहने के लिए आपके वचन में बने रहते हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सच्ची दाखलता है और हम आपकी डालियां हैं और परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है आप।
इसलिए हम शांति और आनंद के साथ इस जीवन को जीते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति को रखा है, जो शक्ति यीशु को मृतकों में से जीता, वही शक्ति आज हमारे अंदर है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यीशु आज भी आपकी दाहिनी ओर बैठ के हम सब के लिए प्रार्थना और विनती कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज वचन को सीख कर समझ कर, जो वचन आपका प्रबल है, दोधारी तलवार है, हाँ प्रभु, जीवित है प्रभु, वो वचन को सीखकर हम आपके शीशे बन गए हैं। और यीशु, हम आपके वो शीशे हैं जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और सारा आदर, गौरव, महिमा सिर्फ और सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. 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 Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.